तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की एक सक्सेस कोट के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। जी बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि दुनिया में अगर आप कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, वो ठोकर खाने से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको वह ठोकर खाकर ही मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। The number one news is that Vigilance Commissioner Suresh N. Patel to act as CVC, and this topic is relevant from the GS2 of mains examination of UPSC। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि विजिलेंस कमिश्नर जो कि सुरेश एन पटेल हैं, अब वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की तरह अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी दैट इज 24 जून 2021 until the appointment of the central vigilance commissioner according to a personal ministry notification। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि 24 जून 2021 को ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट थी ये खाली हो गई, यानी कि जो अब तक इस पर बैठे हुए थे, अब उनकी जो टर्म है वो पूरी हो गई होगी, इसीलिए इस पोस्ट पर क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी मतलब खाली हो गई है अब ये, तो इसीलिए इस जगह, ताकि ये जगह खाली ना रहे, इसीलिए जो हमारे विजिलेंस कमिश्नर हैं सुरेश एन पटेल, अब वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, जब तक कि नया अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का। ठीक है, द अपॉइंटमेंट वॉज नेसेसिटेटेड आफ्टर संजय कोठारी कंप्लीटेड हिज टर्म एज द चीफ ऑफ द प्रोबेटी वॉचडॉग ऑन जून 23। अब देखिए, अभी सुरेश एन पटेल का अपॉइंटमेंट क्यों ज़रूरी था, ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो संजय कोठारी जो पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे, उनका जो कार्यकाल है वो 23 जून को ख़त्म हो गया था। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिएगा कि अब हमारे अभी के लिए जो एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं वो कौन बन गए हैं, सुरेश एन पटेल। Then second news is that Jio and Google Cloud to collaborate on 5G technology। Jio और Google Cloud जो है आपस में क्या करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, किसके ऊपर, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। Reliance Jio and Google Cloud have entered into a 5G partnership to connect a billion Indians to a faster internet, Alphabet CEO Sundar Pichai said at the Reliance AGM। जो रिलायंस जियो है और गूगल क्लाउड है, उन्होंने एक 5G पार्टनरशिप में कोलैबोरेशन करेंगे वो लोग, ताकि जो बहुत सारे बिलियंस ऑफ इंडियंस हैं उनको फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके, कनेक्ट किया जा सके, उन तक जोड़ा जा सके। ठीक है, और ये किसका कहना है, सुंदर पिचाई जो कि अल्फाबेट के सीईओ हैं। ठीक है, दैट्स इन एडिशन टू द जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन दैट द टू कंपनीज आर डेवलपिंग। द पार्टनरशिप विद रिलायंस जियो इज मार्क्वी एंड वन विच विल हेल्प द कंपनी get scale quickly and eventually lead to profitability। As part of the partnership, Reliance will also augment its compute workload for retail business, taking advantage of Google's आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ई कॉमर्स एंड डिमांड फोरकास्टिंग ऑफरिंग्स। तो देखिए, इस कोलैबोरेशन की वजह से जो रिलायंस जियो है उसको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है, कि उसको प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, देखते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो गूगल है उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक्स हैं, मशीन लर्निंग जैसी टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से जो रिलायंस है वो बहुत ही क्विकली और बहुत ही ज़्यादा, मतलब इवेंचुअली हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट होने वाला है रिलायंस जियो को। एंड इस कोलैबोरेशन की वजह से, जियो और गूगल क्लाउड की इस कोलैबोरेशन की वजह से जो बिलियंस ऑफ इंडियंस हैं उन्हें 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकेगा। Next news is that Indian economy may grow 8.4 to 10.1% in the current financial year, NCAER has said it। Economic think tank NCAER expects the Indian economy to grow at 8.4 to 10.1% for the current financial year as against a contraction of 7.3% in the last fiscal। तो जो हमारी इकोनॉमिक, जैसे हमारी कंट्री के थिंक टैंक कौन है, हमारी गवर्नमेंट के नीति आयोग है, ऐसे ही जो हमारी इकोनॉमी का थिंक टैंक है वो है NCAER, और इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 8.4% से 10.1% तक करंट फिस्कल ईयर में। ठीक है,
और यहाँ मतलब हालांकि जो पिछले साल वाला जो हमारा फिस्कल है उसमें 7.3% का हमें कंट्रैक्शन भी हुआ है, बट स्टिल अवर इकोनॉमी विल ग्रो फ्रॉम 8.4% टू 10.1%, रिलीजिंग इट्स क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी। अब ये जो है क्वार्टरली रिव्यू करते हैं, ठीक है। NCAER हमारी इकोनॉमी को क्वार्टरली रिव्यू करती है। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीनों में देखती है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। तो NCAER की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इन्होंने कहा है फॉर स्ट्रॉन्ग फिस्कल सपोर्ट टू पुश इकोनॉमिक ग्रोथ की, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फिस्कल सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमी को जो है दोबारा से क्या किया जा सके, एक ग्रोथ के ट्रैक पर लाया जा सके। एज पर द थिंक टैंक, फिस्कल डेफिसिट मे रिमेन हाई फॉर अ सेकेंड कंसिक्यूटिव ईयर विद रेवेन्यूज अफेक्टेड बाई द डिप्रेस्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इनका यह भी कहना है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो इस बार फिर से ज़्यादा रहने वाला है सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए। जैसे पिछले साल 2020 में भी था, वैसे ही 2021 में भी फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हाई रहने वाला है। क्योंकि देखिए रेवेन्यूज इफेक्ट हुए हैं, रेवेन्यू नहीं हो पा रहा है जनरेट, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं पे रुकी जाती है। जैसे पिछले साल तो पूरे देश में लॉकडाउन था, लेकिन इस साल भी काफ़ी हद तक लॉकडाउन था। हालांकि सारे स्टेट्स ने एक साथ में लॉकडाउन नहीं लगाया, बट ऐसा होता था कि जैसे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया, फिर उसके बाद वहाँ पे खुल गया तो दिल्ली में लग गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ महामारी ज़्यादा फैल रही थी, ज़्यादा तीव्र गति से फैल रही थी, वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक वर्क जो है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक फुल स्टॉप पर आ गई थी। एंड इसी वजह से इस साल भी काफ़ी ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाई है। Next news is that World Bank sanctions rupees 925 crore loan for rebuild Kerala second phase। जो वर्ल्ड बैंक है उसने रुपीज़ 925 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है, यानी कि अप्रूव किया है, किसके लिए, ताकि केरला सेकेंड फेज को रीबिल्ड किया जा सके। देखते हैं क्या है ये। 2 years after sanctioning and assistance of $250 million for the first phase of the rebuild Kerala initiative, the World Bank approved $125 million assistance for the second phase. The aim of the rebuild Kerala initiative is to incorporate disaster risk planning in the master plans of urban and local self-governments and to help make the health, water resources management, agriculture and works departments more resilient to calamities। देखिए बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने जो सैंक्शन किया है रुपीज़ 925 करोड़ का लोन रीबिल्ड केरला सेकेंड फेज प्रोग्राम के लिए, ये इसलिए है ताकि जो डिज़ास्टर रिस्क प्लानिंग है उसको और बेटर किया जा सके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अच्छे से की जा सके। जैसे कि 2018 में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आई थी केरला में, ठीक है, वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है, उन सभी को इस तरीके से बनाया जा सके, रोबस्ट बनाया जा सके, ताकि जो कैलामिटीज़ हैं और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड्स वगैरह, इन सब की वजह से वहाँ पे ज़्यादा नुकसान ना हो। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जाए। Fifth news is very much important for the banking exams point of view. SBI card partners with Fab India to launch Fab India SBI card। SBI कार्ड ने जो है पार्टनरशिप की है Fab India के साथ, ताकि Fab India SBI कार्ड को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। SBI कार्ड द कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर एंड Fab India रिटेल प्लेटफॉर्म फॉर अ वाइड रेंज ऑफ हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बाय द आर्टिसंस ऑफ द कंट्री। SBI कार्ड क्या है, ये हमारे देश का दूसरे नंबर का क्रेडिट कार्ड इशूअर है, और जो Fab India है ये एक रिटेल प्लेटफॉर्म है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बाय द आर्टिसंस ऑफ द कंट्री। एंड इन दोनों ने साथ में जो है जॉइंटली ये इनिशिएटिव लिया है कि एक एक्सक्लूसिव को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करेंगे। एंड उस क्रेडिट कार्ड का नाम है Fab India SBI कार्ड। द कार्ड इज डिजाइन्ड विद क्यूरेटेड बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस टू ऑफर अ रिवॉर्डिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस टू इट्स प्रीमियम कस्टमर्स एंड कम्स इन 2 वेरिएंट्स, Fab India SBI कार्ड सिलेक्ट एंड Fab India SBI कार्ड। अब ये दो उसमें आ रहा है, ये कार्ड 2 वेरिएंट्स हैं इसके, एक है Fab India SBI कार्ड और दूसरा है Fab India SBI कार्ड सिलेक्ट। द कार्ड विल ऑफर अ रिवॉर्डिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस टू इट्स प्रीमियम कस्टमर्स। Next news is very much relevant for the GS2 paper of mains examination paper of UPSC Civil Services exam। and ये न्यूज़ देखते हैं क्या है।
Paris based financial action task force FATF adds Malta, Haiti, the Philippines and South Sudan to grey list. अब ये जो FATF है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में क्या करता है, लिस्ट करता है, तो इसने जो है फिर से कुछ कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में डाला है। एंड वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? माल्टा, हैती, द फिलीपींस एंड साउथ सूडान। ओके आप याद रखिएगा, मे बी एग्जाम में पूछ ले कि FATF ने इस बार किन देशों को ग्रे लिस्ट में डाला है। सो अ वॉचडॉग ऑन द लुकआउट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग सेड इट हैज प्लेस्ड द टाइनी मेडिटेरेनियन आइलैंड नेशन ऑफ माल्टा ऑन अ लिस्ट फॉर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। अब देखिए इसमें से एक जो देश है माल्टा, ये यूरोप का देश है, ठीक है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन के पास है। एंड क्योंकि यहाँ पे इसलिए इसे ग्रे लिस्ट में रखा गया ताकि मॉनिटर किया जा सके कि यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी चीज़ों की कैसी सिचुएशन है। द पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और FATF एडेड द यूरोपियन यूनियन मेंबर टू इट्स सो कॉल्ड ग्रे लिस्ट अलॉन्ग विद हैती, द फिलीपींस एंड साउथ सूडान। माल्टा के साथ साथ हैती, फिलीपींस और साउथ सूडान को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। इट इज़ एक्सेप्शनल फॉर एन EU कंट्री टू बी पुट ऑन दिस लिस्ट विच ऑल्सो इंक्लूड पाकिस्तान, जिम्बाब्वे एंड सीरिया। और बहुत ही एक्सेप्शनल बात है कि एक यूरोपियन कंट्री भी इस लिस्ट में रखी गई है जिसमें कि पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और सीरिया जैसे देश भी आते हैं। द मूव रेज्ड कंसर्न्स इन माल्टा अबाउट द पोटेंशियली डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑन द नेशंस इकोनॉमी। अब ये जो ग्रे लिस्ट में इस कंट्री को रखा गया है माल्टा को, इसमें क्या हो सकता है कि इस देश की जो इकोनॉमी है उस पर काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग इम्पैक्ट पड़े। Seventh is that National Security Advisor Ajit Doval attends SCO meeting in दुशानबे। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी, इन्होंने क्या कहते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड किया है दुशानबे में, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल अटेंडेड अ मीटिंग ऑफ द टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स फ्रॉम द मेंबर नेशंस ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन ताजिकिस्तान कैपिटल दुशानबे। इन्होंने ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है दुशानबे, वहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड किया है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ताजिकिस्तान, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द SCO, इज होस्टिंग द मीटिंग ऑफ द टॉप नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ऑफ द 8 नेशन ग्रुपिंग। एंड ये जो 8 देशों की ग्रुपिंग है SCO, इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो इस बार ताजिकिस्तान के पास है, ठीक है। एंड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग वॉज प्रिसीडेड बाई ए सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग थी, इसके बाद एक सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग भी हुई। एंड इन एडिशन टू अदर सिक्योरिटी कंसर्न्स टू बी डिस्कस, द सिक्योरिटी ऑफिशियल्स विल सेट द कोर्स फॉर द एनुअल रीजनल anti-terror structure RATS mechanism joint exercises by SCO member troops to be held in Pakistan this year, where Indian troops are due to attend. एंड इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी को लेके जो कंसर्न्स डिस्कस किए गए हैं, तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने एक कोर्स सेटअप किया है, लॉन्च किया है, जिसका नाम है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर मैकेनिज्म जॉइंट एक्सरसाइज। इसमें क्या होगा, इन 8 देशों के जो मेंबर्स हैं, जो ट्रूप्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ये एक्सरसाइज जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं बिल्कुल वैसी ही होगी, और ये एक्सरसाइज जो है पाकिस्तान में होगी। एंड इंडियन ट्रूप्स आर ड्यू टू अटेंड। Next news is coming from the context of India. So what's the main news in our country for today. Social Justice and Empowerment Minister Thawar Chand Gehlot launches website for Nasha Mukt Bharat Abhiyan on the occasion of International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking। 26 जून को ये दिन मनाया जाता है, मैंने आपको कल परसों की न्यूज़ में बताया था। एंड इस दिन का नाम है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। एंड जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं थावर चंद गहलोत, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, किसके लिए? नशा मुक्त भारत अभियान के कैंपेन को चलाने के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल अपॉइंटेड एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये न्यूज़ अभी हमने रिसेंटली पढ़ी थी, ठीक है, कि जो सुरेश एन पटेल हैं वो एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं जब तक नए CVC का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। Third is that Andhra Pradesh government dispenses with interviews for all future recruitments in government jobs। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी अब उनके रिक्रूटमेंट में जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है।
इकोनॉमी एंड कॉरपोरेट, इंडियन इकोनॉमी में ग्रो एट 8.4 to 10.1% इन करंट फाइनेंशियल ईयर, NCAER। ठीक है, NCAER का कहना है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो 8.4 से लेकर 10.1% तक क्या होगी, ग्रो करेगी। इंडिया एक्सपोर्ट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ ड्रैगन फ्रूट कमलम सोर्स्ड फ्रॉम संगाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है ड्रैगन फ्रूट का, जिसका नाम है कमलम। ठीक है, कहाँ से, जो महाराष्ट्र का संगली डिस्ट्रिक्ट है वहां से। Next news is from the World International Day in support of victims of torture observed on June 26। June 26 को International Day in support of victims for torture मनाया जाता है अवेयरनेस के लिए। International Day against drug abuse and illicit trafficking observed on June 26 and theme was share facts on drugs save lives। इस बार का थीम क्या था International Day against drug abuse and illicit trafficking का, कि share facts on drugs and save lives। Okay, next is Paris-based financial action task force adds Malta, Haiti, the Philippines and South Sudan to grey list। US former police officer Derek Chauvin sentenced to 22.5 years in death of George Floyd। देखिए ये न्यूज़ आप सभी जानते होंगे शायद कि पिछले साल USA में जो George Floyd थे ये एक ब्लैक मैन थे, ब्लैक रेस के मैन थे। एंड देखिए हम सभी को ये रेसेस में कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए, हम सभी को भगवान ने बनाया है, किसी भी कलर के हैं, हर कलर खुद में बहुत ही बेस्ट है, हम किसी भी कलर को बेकार या अच्छा नहीं बोल सकते, हर चीज़ भगवान ने बनाई है और हर चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो इसीलिए ये जो जॉर्ज फ्लॉयड है इनको बहुत ही ज़्यादा तड़पा कर मारा था इस पुलिस ऑफिसर ने, डेरेक चौविन, जो कि पहले एक पुलिस ऑफिसर थे, अब तो इन्हें क्या कहते हैं 22.5 ईयर्स की क्या कर दी गई है, क्या कहते हैं इम्प्रिजनमेंट हो गई है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तड़पा कर मारा था जॉर्ज फ्लॉयड को। ठीक है, ये यूएसए की न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कॉल्स ऑन ग्रीस प्राइम मिनिस्टर कायरियाकोस मिटसोटाकिस इन एथेंस होल्ड्स बायलेटरल टॉक्स विद फॉरेन मिनिस्टर निकोस डेंडियास। अब ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने जो है ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ एथेंस में एक बायलेटरल मीटिंग टाइप्स अटेंड की। ठीक है, और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी थे ग्रीस के, जिनका नाम है निकोस डेंडियास। Coming on the field of sports, archery World Cup in Paris में आर्करी का वर्ल्ड कप हुआ और जो अभिषेक वर्मा है ही विंस कंपाउंड मेंस इंडिविजुअल गोल्ड। एंड ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने क्या कहते हैं गोल्ड विन किया है इन कंपाउंड मेंस इंडिविजुअल। क्या नाम है इनका, अभिषेक वर्मा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। शूटिंग वर्ल्ड कप इन ओसिजेक क्रोशिया, मानु भाकर एंड सौरभ चौधरी विन सिल्वर इन मिक्स्ड एयर पिस्तौल टीम इवेंट। जो मनु भाकर हैं और जो सौरभ चौधरी हैं उन्होंने शूटिंग वर्ल्ड कप इन ओसिजेक में हुआ है जो कि क्रोशिया में है, इन्होंने सिल्वर जीता है इन मिक्स्ड एयर पिस्तौल टीम इवेंट में। Hockey India on June 26, 2021 nominated Indian men's hockey team goalkeeper PR Srijesh and former India women's hockey team player Deepika for the prestigious Rajiv Gandhi खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए जो हॉकी टीम के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश और हमारी पहली इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम की प्लेयर हैं दीपिका, इनको इस अवार्ड के लिए क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। और क्या कहते हैं अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है हरमनप्रीत सिंह को, वंदना कटारिया को और नवजोत कौर को। एंड फॉर्मर इंडियन स्टॉलवर्ड्स आरपी सिंह एंड एम चौहान। ओके, एंड MCH संगाई इबेम हल फॉर द ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है कि जो अर्जुना अवार्ड है उसके लिए तो 3 लोगों को चूज किया गया, हरमनप्रीत सिंह, वंदना कटारिया, नवजोत कौर। एंड उसके बाद जो ध्यानचंद अवार्ड है फॉर लाइफ टाइम उसके लिए क्या कहते हैं नॉमिनेट किया गया है आरपी सिंह एंड MCH संगाई इबेम हल को। ठीक है, अचीव फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। Further, Hockey India has nominated coaches BJ Kariappa and CR Kumar for the द्रोणाचार्य अवार्ड। और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए किसका नॉमिनेशन हुआ है, BJ Kariappa and CR Kumar। Sajan Prakash on June 26, 2021 became the first ever Indian swimmer to qualify for the upcoming Tokyo Olympics by breaching the A standard time। तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारी ये जो भारतीय स्विमर हैं
साजन प्रकाश ये जो है ऐसे फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बाय ब्रीचिंग द ए स्टैंडर्ड टाइम. ही अचीव द फीट बाय क्लॉकिंग 1 hour 56 minutes and 38 seconds in men's 200-meter butterfly at the Sette Colli Trophy in Rome, Italy. The 27-year-old made it into Tokyo Olympic Games A standard. The qualification cutoff for which was set at 1 hour 56 minutes 48 seconds by 0.10 seconds at the FINA accredited Olympic qualifier. यानी कि बस मात्र 10 सेकेंड के फासले से ये से बच गए हैं एंड उसकी वजह से ये क्या कहते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में क्या कर दिए गए हैं. ही बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स. यानी कि इस टास्क को कंप्लीट करना था 1 hour 56 minutes and 48 seconds में और इन्होंने कंप्लीट किया 1 hour 56 minutes and 38 no it's not 1 hour, it's 1 minute 56 seconds and it's the part of the second 38 and it is 1 hour 56 seconds and it's 48 is the part of the second, is a part of a second. So ये 1 सेकेंड का जो 10वां पार्ट है उससे ये क्वालिफाई कर गए हैं क्योंकि ये आगे थे, इन्होंने कम टाइम लिया. So friends, here we reach to the end of our session, and if you are really liking my efforts, if you are liking the content that I am taking here and that I explain here, and if you really want to support me, then please do subscribe my channel and please share with your friends whoever are preparing for the various government exams like SSC, CHSL, railways, UPSC, ISPCS, whatever the exams they are preparing for. Just share the video with them and do not forget to subscribe my channel if you are new, and do not forget to comment your views in the comments section because it's your comments that are source of motivation for me. And if you have not liked the video, then you can dislike my video so that I can get more inspiration to make my efforts more enhancing, so that I should work on myself a bit more than the passing day. So I present everything that is important, that is relevant from the exam point of view in this current affairs sessions. I am not leaving not even a single news that is relevant for the exams. So friends, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, आप बस इन करंट अफेयर्स सेशंस को फॉलो करते रहिए. करंट अफेयर्स में आप किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे अगर आप इन्हें ढंग से फॉलो कर लेते हैं एंड इनमें जो भी मैं बातें बताती हूँ उन्हें कहीं पर अच्छे से नोट कर लेते हैं. सो प्लीज़ फ्रेंड्स फॉलो कीजिए एंड सपोर्ट करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे अहेड.